Okay. Prediction of angular momentum and parity of ground state. Okay. So first जो केस है आपका, सपोज मान लो इवन न्यूक्लियाई है. For example, even nuclei means number of protons and number of neutrons both are even. Let us take example oxygen 8, 16. The number of protons here represented by Z, that will be 8. Number of neutrons again 8. Okay. So how will calculate that angular momentum? So nuclear angular momentum quantum number, it is also called nuclear spin. So how will calculate it? So you have to arrange in sequence according to the cell ground state. So Z8 मतलब पहला कौन सा सेल फिल होगा? 1s हाफ. इसमें कितना रह सकता है? 2 रह सकता है. फिर नेक्स्ट सेल कौन सा है? ऑन पी 3/2. एग्जैक्टली. यहाँ पे कितना रह सकता है? 4. फिर कौन सा आएगा आपका? ऑन पी 5/2. ऑन पी हाफ. राइट. गुड, वेरी गुड. 2. तो कितना हो गया आपका? 8 हो गया. राइट. इसके लिए भी सेम होगा. ऑन एस हाफ. यहाँ पे 2 रह सकता है. देन ऑन पी 3/2 4. then you will have on p half. You will have 2. So like that they will arrange. But see, all nucleons they are paired. So J कितना हो जाएगा? For proton के लिए J का J कितना हो जाएगा? बताओ. एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा प्रोटॉन के लिए? सारे आपका क्या है? आपने देखो पेयर्ड है, तो सारे पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो कितना हो जाएगा? नेट 0 हो जाएगा. नहीं सर हाँ सर ये आपने कैसे लिखा? स्क्वायर टू द पावर 4 स्क्वायर. स्क्वायर नहीं है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियन. जब आपका ऑनेस हाफ है तो इस Yes, सेल sir. में कितना रह सकते हैं? 2J+1 अभी बोल रहा था ना. 2 रह सकता है. ये तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 2. यहाँ पे 3 ओके सर, हाँ ओके सर, 4. ओके सर. 2 + 4 6 + 2 8. तो ना टोटल कितना है? 8 है. तो यहाँ जाकर आपका रुक जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे सारे जो आपका न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन्स है, वो पेयर्ड है. तो जे कितना हो जाएगा पेयरिंग के लिए? अगर सारे पेयर्ड है तो कितना हो जाएगा? जे 0. राइट. नहीं, जीरो कैसे होगा सर? पेयर्ड का मतलब क्या है? एक अगर आपका सपोज मान लो लास्ट स्टेट का मैं लिख रहा हूँ, एक अगर हाफ पे है तो दूसरा माइनस हाफ पे है ना, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा. नहीं, बट सर 3/2 कैसे होगा? 3/2 1p 3/2, इसका एंगुलर मोमेंटम 0 कैसे होगा? यहाँ पे आपका ऑन पे 3/2, यहाँ पे क्या है ना, 3/2 माइनस 3/2 माइनस हाफ, राइट, प्लस हाफ, तो रिजल्टेंट कितना? 0 हो जाएगा. सर ये नहीं सर समझ में आ ये रहा है. मतलब जे point जीरो. है. ये आपका क्या है बेसिकली? जे ना. तो आपका ये आपका बेसिकली पेयर्ड के लिए कैसे करते हैं आपका? जैसे आपका स्टेट को कैसे डिफाइन कर रहे हो? तो एक स्टेट में 4 रह सकता है, तो कैसे कौन कौन से स्टेट में रह सकता है ये? -3/2 पॉसिबिलिटी. + 3/2 -हाफ प्लस हाफ. तो एग्जैक्टली चारों का ऐड करो तो 0 आ जाएगा ना वो. नहीं तो सर ऐसे तो सबका 0 आ रहा है. नहीं, अगर अनपेयर्ड है तो 0 नहीं आएगा ना. यहाँ पे सपोज मान लो 1 है, यहाँ पे 1 है. अगर अनपेयर्ड केस होता तो फिर 0 नहीं होता ना, अनपेयर्ड के लिए रहेगा ना, ओके है ना. सर. तो इस केस में अगर इवन है तो आपका 0 आ जाएगा. ठीक है. सर अनपेड के लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ आएगा ही ना. अनपेयर्ड के लिए सिर्फ जे का जो वैल्यू है उसी को काउंट करता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जे का फॉर प्रोटॉन जे इज 0. न्यूट्रॉन के लिए भी जे 0 हो जाएगा. ठीक है. तो कोई भी इवन केस है तो इवन केस के लिए आपका हमेशा जो जे है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसको न्यूक्लियर स्पिन भी बोलते हैं, ये आपका हमेशा क्या होता है? 0. और पैरिटी कितना होता है? पैरिटी आपका इवन होता है. तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं.
ठीक है, तो इसका अगर कोई इवन केस है, फॉर ऑल इवन केस योर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको न्यूक्लियर स्पिन भी बोलते हैं, वो हमेशा 0 होगा और उसका पैरिटी जो है इवन होगा। ना आप आ जाओ ऑड इवन केस। ठीक है, तो बेसिकली आपका सेल मॉडल में जब का लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन होगा, है ना, वही आपका एंगुलर मोमेंटम को डिसाइड करेगा। अब सेकंड केस लो, बी ऑड इवन केस लो। ठीक है, ऑड इवन मतलब आइदर प्रोटॉन्स नंबर आर ऑड एंड न्यूट्रॉन्स नंबर इज इवन, और न्यूट्रॉन्स नंबर इज ऑड एंड प्रोटॉन नंबर इज इवन। तो एक केस ले लो, इसका आप लोग कैलकुलेट करो जरा। 817 ऑक्सीजन, इसमें देखो जो प्रोटॉन नंबर है Z, ये क्या है, 8 है जो इवन है, तो इसका कोई एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 9 है, तो इसका देखो यहाँ ऑड है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन रहेगा, तो इसमें आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। बट फॉर प्रोटॉन द नंबर इज इवन, सो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी एंगुलर मोमेंटम। तो इसका कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना होगा। तो अरेंज करो, पहले ऑन एस हाफ 2 हो जाएगा, फिर आपका ऑन पी 3/2 4 हो जाएगा, देन ऑन पी हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेट इज व्हाट, ऑन डी 5/2, राइट? 5/2, yes sir. वेरी गुड, सो इट इज ऑन, राइट? तो यहाँ पे आपका जे का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2, राइट? तो जे इज Yes sir. 5/2 and parity let us denote by pi, it will be minus 1 to the power L, right? तो लास्ट जो न्यूक्लियन है कौन सा स्टेट में है, डी में है ना? तो डी के लिए आपका एल कितना है, 2 है, तो माइनस ऑन स्क्वायर मीन्स प्लस, राइट? सो दिस इज नोन एज इवन पैरिटी। ठीक ये है, पाई वाला क्या बोले सर आप? ये पैरिटी है, यस इस सर। न्यूक्लियस का पैरिटी। पैरिटी कितना है, माइनस 1 to the power L। एल क्या है, जो अनपेयर्ड आपका ये है न्यूक्लियन है, उसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो एल के लिए, डी के लिए 2। 2, तो माइनस ऑन स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव, राइट? सो पॉजिटिव Yes, मीन्स sir. इवन पैरिटी। तो इस स्टेट को पॉजिटिव मींस इवन, ओके सर। एग्जैक्टली, सो इसको कैसे डिनोट करते हैं, 5/2 प्लस। तो ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको न्यूक्लियर स्पिन भी बोलते हैं, और इसका पैरिटी इवन है, तो इस स्टेट को इससे डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक आप लोग करो। तो आपका बेसिकली जब न्यूट्रॉन नंबर ऑड है, प्रोटॉन नंबर इवन है, इसका आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। नाइट्रोजन 7 और आपका ये 15 है, इसका कैलकुलेट करो, बताओ मेरे को। तो इसके लिए कि क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन नंबर तो ऑड है 7 है, और न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 8 है। 8. ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये करेगा, तो इसका कैलकुलेट करो जरा, यहाँ से हो जाएगा। देखो ऑन एस 2, ऑन पी 3/2 4, यहाँ पे एक रहेगा, राइट? नहीं, Sir 5/2 minus. 5/2 माइनस Yes sir. 7 के लिए कर रहे हो ना आप, तो यहाँ पे 2 रहेगा, 2 6, लास्ट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा 7। 1 रहेगा, हाँ हाफ होगा ना सर जे। हाँ, j इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, हाफ, और पैरिटी क्या हो जाएगा, माइनस ऑल टू द पावर एल। एल कितना है, ऑन है, राइट? तो आपका वाट पैरिटी दे देगा ना, नहीं? हाँ सर, Yes, मिल sir. रहा है। वेरी गुड, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग करोगे। रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, π/2 माइनस ऐसा आएगा ना? 5/2 और हाफ, सॉरी पाई हाफ, राइट? हाफ 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 हाँ, माइनस, ओके, हाँ सॉरी तो ये ऑड पैरिटी होगा ना सर? यस यस। सो जब आपका नेगेटिव है तो उसको ऑड पैरिटी बोलते हैं, जब आपका पॉजिटिव है उसको इवन पैरिटी बोलते हैं।
तो आप कौन सा केस और बचा है? तो एक तो आपका इवन इवन केस का है ना? आपका ऑड इवन बता दिया है, इवन ऑड का भी बता दिया। अब लास्ट बचा है ऑड ऑड केस के लिए। ऑड ऑड का मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ और प्रॉब्लम आप लोग करके मेरे को बताओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। जो लास्ट न्यूक्लियन है, सपोज मान लो ना, ऑड ऑड मीन्स बोथ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर्स फॉर ऑड। तो लास्ट प्रोटॉन का मान लो एंगुलर मोमेंटम जेपी है, उसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एलपी है। लास्ट न्यूट्रॉन का ऑर्बिटल क्वांटम एंगुलर मोमेंटम जेएन है, और उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एलएन है। तो ये समेशन लास्ट प्रोटॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम जेपी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एलपी, लास्ट न्यूट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम जेएन, उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एलएन। तो ये अगर इवन आ जाएगा, अगर ये इवन है, तो जो आपका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, उसको उसका वैल्यू कितना होता है? जेपी माइनस जेएन मॉड्यूलस। एंड पैरिटी फॉर ऑड ऑड केस is always calculated as -1 to the power LP plus LN। और ये अगर ऑड आ जाएगा, ऑड वैल्यू दे देगा, दैट इज समेशन, तो आपका जे जो रिजल्टेंट जे होगा वो जेपी मॉड ऑफ जेपी माइनस जेएन। एंड पैरिटी अगेन सेम, -1 to the power LP plus LN। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप लोग करो। नाइट्रोजन, सर हाँ यस, सर इसमें एडिशन इवन आया है, फिर J इक्वल्स टू JP माइनस JN मींस हाँ, व्हाट इज दिस सर? देखो ये आपका प्रोटॉन क्या का बता- कंट्रीब्यूशन, हाँ। यस तो सर, आपका दोनों ऑड ऑड है, तो दोनों के लिए कैलकुलेट करोगे जे, राइट? प्रोटॉन यस के लिए सर, भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा और न्यूट्रॉन के लिए भी मिलेगा। तो टोटल यस सर, न्यूक्लियस का जो जे होगा वो जे है। यस और सर, हाँ, तो कैसे इसको डिफाइन करोगे? अगर ये समेशन अगर इवन है, तो जो यस सर, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है वो आपका जी माइनस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ इसमें प्लस हो जाएगा, ये मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे प्लस। ओके सर सर, जेपी मतलब प्रोटॉन का टोटल लास्ट एंगुलर मोमेंटम लास्ट ना, प्रोटॉन का ऑर्बिटल टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल जे ना, मतलब लास्ट न्यूट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब एन एक मतलब एंगुलर मोमेंटम। एग्जैक्टली, तो एक प्रॉब्लम करते हैं, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं देखता हूँ। 7-16, इसको देखो आप लोग। कर रहे हो आप लोग या मैं शुरू करूँ? सर कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। एक्चुअली एग्जाम में आप लोगों को करना पड़ेगा। जेबी कितना आया? सर हाफ। जेपी हाफ, गुड। LP 1। हाँ गुड। जेएन जब आप लोगों का हो जाएगा मेरे को करना है, बता देना, ठीक है? आप लोग कीजिए पहले। सर यस, मेरा एक बेसिक डाउट है, जरा हाँ बोलिए बता जी। सकते हैं? सर यहाँ हम जो फीलिंग कर रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कर रहे हैं या फिर मतलब जो टेबल दिया था आपने हाँ, उसके देखिए प्रोसीजर कर आपका फिलिंग कैसे होगा, ये ग्राउंड स्टेट का हम निकल रहे हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब आप समझ रहे हैं ना? तो ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी। तो कैसे करोगे? पहले आप सबसे लोअर एनर्जी को फील करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेट का, फिर नेक्स्ट स्टेट का। तो आपका ये पूरा जब मतलब ये लोअर, सबसे लोअर एनर्जी ग्राउंड स्टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोअर एनर्जी से फील कर रहे हैं इसको। ऑनेस्ट को फील करेंगे, फिर सबसे ज्यादा, सबसे कम उसके एनर्जी बाद पी आएगा, ये आएगा, है ना? तो ये डी ग्राउंड आएगा। स्टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन आपका मिनिमम एनर्जी देगा, उसीलिए मैं ग्राउंड स्टेट लिखा हूँ। देखो
ठीक है ना, ये एक्साइटेड स्टेट का नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट का है, क्योंकि आप ग्राउंड स्टेट का ये आपका ऐसे ही ये जब फिल करोगे लोअर टू हायर, अगर सारे लो एनर्जी फील्ड है तो यही सिस्टम का मिनिमम एनर्जी होगा। अगर इसमें से कोई एक न्यूक्लियन को आप अपर स्टेट में फिल कर दोगे तो आपका ये जो मॉडल है करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट का प्रेडिक्ट करता है, और फील्ड जैसे आपने बोले हो वैसे होगा, पहले लो एनर्जी फील होगा, फिर नेक्स्ट वैसे फील होगा। ठीक है, मतलब पहले एस वाले आएंगे, बाद में एग्जैक्टली P, जैसे बाद हम में लोगों ने P, बाद में डायग्राम S। किए थे उसी अनुसार आएंगे, एस फिर पी फिर डी फिर एस, ऐसे कीजिए, जरा जल्दी कीजिए इसको। सर हो गया हाँ, कितना हो गया? सर 2 सर माइनस 2 वेरी माइनस गुड, वेरी गुड, 2 माइनस। किसका नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? सर मेरा नहीं हुआ। ओके ठीक है, कोई नहीं। अब इसको फिल कीजिए। तो इसमें Z एलपी क्या डिनोट कर रहा है सर? एलपी लास्ट जो प्रोटॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो जे कितना है? 7 है आपका। एन कितना है आपका? 9 है। ठीक है, तो आप इसको फिल कीजिए। इसको फिल करेंगे आप 1s, इसमें 2 रहेंगे। ठीक है, फिर आपका ऑन पी 3/2 में आपका 4 है। फिर आपका ऑन पी हाफ में आपका 1 है ना। तो इसमें से देखिए आपका जेपी आ गया, हाफ आ गया, और एलपी आपका कितना आ जाएगा? 1 एग्जैक्टली। फिर आपका इसका कीजिए आप, ये फिल हो जाएगा पहले ऑन एस, फिर ऑन पी फिल हो जाएगा, फिर ऑन पी 3/2 फिल हो जाएगा, फिर ऑन पी इसमें 2 रहेगा, फिर आपका ऑन डी में आ जाएगा, राइट। ऑन डी 5/2, फिर इसमें कितना रहेगा? यहाँ 1 रहेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे जे एन आ जाएगा आपका 5/2, वेरी गुड। एंड आपका एल एन आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको समेशन कीजिए, समेशन करेंगे तो आपका 6 आएगा, राइट। जेपी प्लस एलपी प्लस जे एन प्लस एल एन, तो 6 आ जाएगा इसका समेशन। जेपी प्लस एलपी प्लस जे एन प्लस एल एन। ठीक है, तो आपका 6 आ जाएगा। तो नेट जो जे है वो कितना हो जाएगा? जेपी माइनस मॉड ऑफ जेपी माइनस जे एन। तो आपका 5/2 सॉरी हाफ माइनस 5/2 इसका मॉड्यूलस, तो 4/2 मतलब 2, और आपका पैरिटी कितना हो जाएगा? -1⁴ 1 + 2 मतलब ऑड। ठीक है, एलपी का वैल्यू 1 है और आपका एलएन का वैल्यू 2 है, बिकॉज पी एंड डी स्टेट, so obviously that if you write that state it will be 2 minus. Okay, Sir, हाँ यस, so how that ln comes to be 2, sir? हाँ यहाँ ये देखिए ना, आपका लास्ट जो फीलिंग है ऑन डी 5/2, राइट जी। तो इसका देखिए आप एल एन डी के लिए कितना है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 2 हो जाएगा। नहीं? Sir, in English, sir. Can you explain in English? हाँ yes yes, so you see for odd case here for this nucleus nitrogen 716, Z is 7, number of proton, N is 9. So if you fill this proton, so it will be filled like on S2, meaning for S state, S half state, there will be 2 nucleon. Then next state is on P 3/2. Here number of nucleons will be 4. Then on P half. So 2 + 4 + 6. Sorry, 2 + 4 + 1, 7. So last proton is staying here. So its J value is JP, that is half. LP for proton, sorry, P state, L is 1, right? So LP is 1. And similarly, if you fill for nitrogen, sorry, neutrons, so it will be filling last जो neutron है, last neutron will be staying on the 5/2. So here for this neutron, Zn will be 5/2, and corresponding L will be for D state, it will be 2. Now if you say add this JL, JP plus LP plus JN plus LN, you will get 6, that is even. So if you calculate resultant J according to the formula, that will be mod of JP minus JN. So it will give you 2.
And how will calculate parity? Parity is minus 1 to the power LP plus Ln. So you already have calculated LP Ln. You substitute, you will get odd parity. So state will be represented as 2 minus. हाँ सर, यहाँ स्टेट में ना 2 मतलब कैसे लेते हो? नीचे का जो नंबर है ना वो जेपी के जे इतना होता है क्या? मतलब हाँ, ये आपका J, हाँ, पैरिटी ऐसे रिप्रेजेंट एग्जैक्टली। करते हैं। हाँ, इसको ओके ओके इसको ऐसे भी बोलते हैं, स्पिन पैरिटी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको भी बोलते हैं। ओके, कुछ आप लोगों को मैं अभी कुछ न्यूक्लियाई का और दूंगा, और मैं लास्ट जो अनपेयर्ड है उसका मैं लिखूंगा, बाकी आप लोग फिल करना, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारे Yes. प्रॉपर्टी निकलना है। जैसे एल्यूमिनियम 1327, तो इसके लिए आपका Z जो है 13 है, N आपका 14 है, ठीक है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। इसका फिल करोगे तो लास्ट जो स्टेट है वो क्या हो जाएगा, आपका लास्ट स्टेट, जो लास्ट प्रोटॉन है वो कहाँ पे लाई करेगा, ऑन डी 5/2 में, है ना। अनपेयर्ड जो लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन है ऑन डी 5/2 में लाई करेगा, चेक करना आप लोग। तो इसके लिए J कितना हो जाएगा 5/2, और इसका पैरिटी हो जाएगा इवन। You please check it. Okay, I'm not writing. You have to fill that all state. Okay, so last unpaired proton will be staying here on the 5/2. So it will be written like 5/2, and since cell is 2 here, so parity will be even. You please check it. Similarly, you can check for Yes, sir. सर 5/2 में कितना भर सकते हैं, मतलब 6 भर सकते हैं। 6 ना? हाँ हाँ, ऑलवेज रिमेंबर 2J + 1, वेरी 2J सिंपल। + 1 6। हाँ हाँ तो सर आ रहा है सर, हाँ हाँ, आ जाएगा, 5 5 क्यों नहीं वाला आएगा, आएगा। सर। आप लोग कर लोगे, मेरा बिलीव है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। इसमें आप देखोगे तो फिर न्यूट्रॉन के लिए आपको मिलेगा, है ना, 17 के लिए, है ना। इसमें जो लास्ट फिलिंग होगा कहाँ पे होगा आपका, D3/2 में, ऑन D3/2 में, ठीक है। लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, न्यूट्रॉन यहाँ पे रहेगा, चेक करना आप लोग, है ना, बाकी आप फिल कर लेना प्लीज, अगर नहीं हो तो फिर मेरे को बताना। तो इसको कैसे लिखोगे, 3/2 क्लास। एक मैं आप लोगों को ये दूंगा, थोड़ा सा टफ दूंगा, आप लोग चेक करना इसको, हाँ, ये इतना टफ नहीं आएगा, बट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बिस्मथ, ठीक है, 83 और मास नंबर 209, इसका आप चेक करना, आपका होमवर्क है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है ना। इसका आप लोग कैलकुलेट करना। बिस्मथ 83209, ठीक है, प्लीज कैलकुलेट इट, नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क। Okay, now we'll calculate that quadrupole moment. चला इरेज, तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, इसको फिल करना है सारे का, प्रूव करना है कि इसका स्पिन 5/2 पैरिटी इवन, और इसके लिए स्पिन 3/2 पैरिटी इवन, और ये आप लोग को कंप्लीटली करना है, और मेरे को बताना है नेक्स्ट क्लास में। ये अगर आप ठीक से कर लोगे बिना देख के, तो फिर मैं बिलीव कर लूंगा कि आप लोग एग्जाम में ठीक करके आओगे। सर हाँ, यस, सर मुझे एक चीज डाउट था हाँ सर, बोलिए जी। जैसे 1D 3/2 तो दिख रहा है सर, 1D 3/2 के बाद अगर फिलिंग करना हो तो सर कहाँ, 1F 7/2 फिर 2P 3/2 ऐसे होगा? एग्जैक्टली जैसे मैंने ओके आपको, सर, समझ गया सर। हाँ, जैसे ओके मैंने सर। डायग्राम ड्रॉ किया था, तो लोअर यस से सर। फिलिंग करना स्टार्ट करो आप, है ना। ओके सर, ओके सर। हाँ, ठीक है, चला इरेज, Yes, यस सर। हाँ, ठीक। नाउ इलेक्ट्रिक quadrupole moment. So it is basically denoted by Q, and that is 3/5
2j minus 1 divided by 2j plus 2 r square. Okay, where r is the radius of nucleus and j is the angular momentum. Now can you calculate? आप लोग कैलकुलेट करना, क्योंकि सारे आपको जस्ट क्या करना है, j कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड r यू नो r नॉट a की पावर 1/3, राइट? सो इसका कैलकुलेट करो आप लोग जरा, कार्बन 613 इसका कैलकुलेट करो, तो इसके लिए j कितना हो जाएगा? तो n आपका 7 है और z आपका 6 है। इसके लिए इसका फिलिंग करोगे तो इफ यू फिल्ड इट विल बी ऑन S2, then on P 3/2, here it will 4, then next will stay in on P half, right? So if you see for this nucleus, there is no need to fill for Z because Z value is even, but for N you will get J is half. Okay, now if you substitute the J value here, so you will get -3/5, 2 into half minus 1 divided by 2 into half plus 2 and r square. So 2 into half, that is on minus on, so it is 0. So for this nucleus, sorry, Q will be how much? Quadrupole will be 0. Okay. Sir, means it is spherical. हाँ, it's spherical. Now, सर हाँ, ये फॉर्मूला सर कैसे आया सर? actually question is very good, but you know this model is completely empirical. Empirical मतलब जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है? तो ये जो फैक्टर है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। सर सर क्वाड्रुपोल मोमेंट 0 आया तो स्फेरिकल कैसा हुआ? क्वाड्रुपोल मोमेंट 0 आया तो स्फेरिकल कैसा आया? अगर आप रिमेम्बर करोगे जो फॉर्मूला लिखाया था आपका, it was 2/5 z b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b मतलब लेंथ सेमी मेजर का एक्सिस मतलब समझ गया वर्टिकल सर, एक्सिस। हो गया अगर सर। b a से इक्वल है तभी तो ये 0 आएगा। ये सर समझ गया। ओके सर, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज ये एम्पिरिकल है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आप करके आ जाना। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। नेक्स्ट आप इसको बताओ, कॉपर 2963 इसका बताओ। कॉपर 2963, तो इसका जेड कितना है आपका? 29 है, राइट? और एन कितना हो जाएगा? 34। इसका फिलिंग करो, बताओ जरा। तो पहले फिलिंग क्या हो जाएगा? इफ यू फील्ड इट ऑन एस हाफ 2 ऑन पी 3/2 4 ऑन पी हाफ 2, next is on D 5/2 6, then you will have 2s half 2, then you will have on D 3/2 how much? 4. So 2 plus 4 6 plus 2 8 14 16 20. Next is on F 7/2. Okay, here you will have how much? 8, then you will have 2p 3/2 on. Okay, it means J is how much? 3/2. Okay, so quadrupole moment will be P equals to minus 3/5 2 into J 3/2 minus on by 2 into J 3/2 plus on. Okay,
then r सर square. +2 होगा ना सर? 2 Yeah, into good, 3 very by good, 2 very plus 2. good. Extremely sorry. This will be 2. Very good, very good. And that will be r naught. And let us take r is r naught एक पर 1/3, right? तो यहाँ पे आपका क्या है? r naught कितना? Let us assume r naught is 1.2. And a is how much? A is how much? 63, right? So 63 की power 1/3. And of course square. And you will get this in FM square, right? Femtometer square, because R naught is in the unit of femtometer. So now if you calculate it, I have considered here R naught, they will provide you R naught value. So if you calculate it, you will get minus 5.447 femtometer square. You can write this quadrupole moment in barn also. You know, on barn equals to how much? Anyone? On barn is how much? 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर, है ना? तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपका फेमटोमीटर को आप क्या कर सकते हो, 10 की पावर -15 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप सर ये बार्न क्या है सर? मतलब ये भी एक यूनिट है क्रॉस अच्छा, सेक्शन को अच्छा। मेजर करने के लिए। तो एक बार्न जो हाँ। होता है 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर है। तो फेमटोमीटर से आप क्या कर सकते हो, मीटर स्क्वायर कर सकते हो। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, -5.47 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका फैक्टर है या क्या क्या दे रहे हैं, ये बार्न हो जाएगा। तो बेसिकली अगर कैलकुलेट करोगे तो इन बार्न यूनिट में ये आपका 0.054 हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next job is to calculate magnetic moment. ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अनपेयर्ड न्यूक्लियन का जे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, अगर फॉर प्रोटॉन अगर लास्ट जो अनपेयर्ड प्रोटॉन है वो L प्लस हाफ स्टेट में है, अभी आऊंगा। तो इसके लिए आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो क्या है पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है, ठीक है, आपका क्या हो सकता है कि ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है सिस्टम में, और लास्ट जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे, लास्ट प्रोटॉन इज स्टेइंग इन दिस स्टेट L प्लस हाफ। सो फॉर दिस द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी म्यू पी, ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर लास्ट प्रोटॉन आपका L प्लस स्टेट में है तो उसका जो वैल्यू होता है J प्लस 2.292 mu n, where mu n is EH cross by twice MP. Okay. Sir, एक J plus 2 into 2. हाँ, J प्लस 2.292। ओके, तो आपको J कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आराम से कर सकते हो। अगर लास्ट प्रोटॉन आपका L माइनस हाफ स्टेट पे है, ठीक है, तो फिर आपका म्यू कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, इट विल बी J बाई J प्लस ऑन J माइनस 1.292 म्यू एन। ठीक है, सर ये 2.292 क्या है? ये फैक्टर है आपका, ठीक है, ये आपका फैक्टर आएंगे।
एक्चुअली ये इम्पेरिकल फॉर्मूला है तो ना, ये तो फिर भी याद रखना पड़ेगा ना। हाँ एक्चुअली इम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, तो फिर याद ही करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन है इसका, बट वो करने जाओगे फिर आप एग्जाम में करके ही नहीं आ पाओगे। बेटर आपको इसको याद करो, ठीक है। मैं आपका लाइफ को कंफर्टेबल कर रहा हूँ, बिलीव मी। अदरवाइज मैं अगर ड्राइव करने जाऊंगा, क्वाड्रुपल का तो डेरिवेशन नहीं है, इसका आधा अधूरा डेरिवेशन है, बट उसमें काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो जो मेन मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा। और फिर आपका अगर न्यूट्रॉन के लिए है, अगर न्यूट्रॉन आपका L+½ स्टेट पे है, ओके, तो फिर आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका बेसिकली -1.9 म्यू एन होगा। अगर L- स्टेट में है, L- स्टेट में, तो उसके लिए आपका कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर न्यूट्रॉन विल बी J/J+1 म्यू एन। ओके, जैसे मैं आपका एक कैलकुलेट करूंगा, फिर आप लोग कुछ और ट्राई करना, मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को। जैसे आपका सपोज मान लो पोटासियम 1939, ठीक है, इसका कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन क्या है, 20 है, प्रोटॉन कितना है, 19 है, ठीक है। तो इसका प्रोटॉन का फिलिंग करोगे तो जो लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन है वो कहाँ पे लाई करेगा, ऑन डी 3/2 पे लाई करेगा। तो ऑन डी 3/2 यहाँ पे प्रोटॉन L+½ पे लाई कर रहा है या L- पे लाई कर रहा है, सर एल L- एग्जैक्टली। Yes. सो इसको अगर फिल करोगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया हो, तो लास्ट अनपेयर्ड जो प्रोटॉन है इस स्टेट में लाई करेगा। तो ये आपका ऑब्वियसली ऑन डी 3/2, तो ऑन डी का दो स्टेट है, 5/2 3/2, तो 3/2 मीन्स इट इज क्या है आपका, L- है। और ये हम प्रोटॉन के लिए देख रहे हैं, तो सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा आपका, क्या फॉर्मूला था, J/J+1, राइट, J Yes, sir. सो इट विल बी 3/2/5/2, राइट, मतलब 3/5 हो जाएगा ये, by because 3/2/3/2+1, so 3/5, right, am I correct, 3/5, right, or I can write Sir. also। तो ये ना समझ में नहीं आया, please कौन सा समझ में बता नहीं दो आया सर। जी, ये अभी आपने जो लॉजिक बताया ना L+, हाँ L-, देखिए, मेरा एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन चला गया। आपका डी के लिए दो पॉसिबिलिटी है, राइट, ऑन डी 5/2 और ये आपका ऑन डी 3/2 है ना। तो 5/2 मीन्स यहाँ पे क्या है आपका L+½ है, L+½ नहीं है, देखो डी कितना है, 2 है, तो 2+½ ही तो 5/2 देगा ना, हाँ और D-½ 3/2 देगा। तो इट मीन्स जब आपका L+3/2 है, इसका मतलब क्या है, L- है ना। तो लास्ट जो आपका न्यूक्लियर है वो L- पे प्रोटॉन है, L- पे है। अगर इसको पूरा फिल करोगे तो देखना लास्ट अनपेयर्ड जो प्रोटॉन है यहाँ पे लाई करेगा। तो इसके लिए आपका L- स्टेट, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, J/J+1, सर D 3/2 है सर, तो मतलब J इक्वल्स टू L L L+½ इक्वल्स टू 3/2 करके, मतलब ये कैसे देख रहे हैं L देखिए माइनस जी आप देखो 3/2 कैसे आ रहा है, तो L कितना है, 2 है, तो 2 यस के सर, साथ आप -½ करोगे यस तभी तो सर, आएगा ना 3/2, यस सर, तो यस इसीलिए सर। आ रहा है, इसीलिए L- है। ओ ओके सर। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसमें आपका 3/2 डिवाइड बाई 5/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका J कितना है, 3/2 माइनस 0.208. हाँ 1.292 म्यू एन, राइट, है ना। तो कितना आ रहा है, Sir, 0.1248. वेरी गुड, Fine. वेरी गुड, so it will be 0.124 म्यू एन, ठीक है।
एक मैं थोड़ा आप लोगों को हट के दूंगा, ठीक है ना। तो कुछ मैं होमवर्क आप लोगों को सेंड करूंगा, बट मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। सपोज मान लो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही ऑड है, तो दोनों के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखोगे। मैं होमवर्क दूंगा, इस लॉजिक में भी दूंगा, इसलिए मैं सर बता। हाँ, आपने जो फॉर्मूला लिखा था ना उसमें 2.292 था क्या या 1.292 था? देखिए यहाँ उसकी पे लिखा है वैल्यू फॉर्मूला अभी भी J/J+1 J माइनस 1.292। ये एल माइनस हाफ के लिए, अगर एल प्लस हाफ के लिए तो फिर यहाँ पे 2+2.292 हो जाएगा वो। ओके ओके। हाँ, तो फिर मैं ये जो बता रहा था, सपोज मान लीजिए आपका प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर दोनों ऑड है, तो दोनों के लिए कैलकुलेट करोगे तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, जस्ट एडिशन हो जाएगा। इसके बेस में मैं होमवर्क दूंगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना, नहीं तो मैं फिर फुल कर देता आप लोगों को। ठीक है, कुछ होमवर्क दूंगा, आप लोग कर लेना प्लीज, ठीक है। नाउ वी शुड स्टॉप हियर, ओके। सो आई विल गिव यू फ्यू होमवर्क, प्लीज डू दैट। हाँ, बिकॉज ये जो मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एंड वी एक्सपेक्ट दैट वी विल गेट ऑन 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ओके। सर हाँ। सर मेरा एक सिंपल सा था सर, जैसे मैंने ये तो देख लिया कि डी की जगह मतलब 2 माइनस हाफ 3/2 आ रहा है, तो सर मतलब जे इक्वल्स टू हम लोग को देखना है कि एल माइनस हाफ आ रहा है कि एल प्लस हाफ आ रहा है, राइट? हाँ, देखिए आप थोड़ा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेडली सोच रहे हैं। डी के लिए यस दो सर। स्टेट है, 5/2 3/2। 3/2 कॉरस्पॉन्ड्स टू n माइनस हाफ, 5/2 कॉरस्पॉन्ड्स टू l प्लस हाफ। पी के लिए यस 3/2 सर। हाफ, 3/2 मतलब l प्लस हाफ, और डी हाफ मतलब l माइनस हाफ, है ना। तो हर एक स्टेट का दो पॉसिबिलिटी है, एक्सेप्ट आपका कौन सा है, जो एस स्टेट है उसको छोड़ के। तो दो पॉसिबिलिटी में से जो लोअर है वो l माइनस हाफ है, जो हायर वैल्यू है वो l प्लस हाफ। वेरी सिंपल, ओ ठीक है, ओके वेरी सर, ओके सिंपल। सर, ओके सर। सर ओके, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल Yes, मोमेंट sir, में भी यहाँ जब पर जे की वैल्यू है वो भी हम जेपी प्लस जेएन करके करेंगे, फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक लगाएंगे। क्वाड्रुपल मोमेंट का -3/5 2j अगर माइनस वो 1। ऑड ऑड होता है, जी सर, अगर वो ऑड एग्जैक्टली ऑड होता ऑड, है हाँ, अगर तो आपका उसमें जे की वैल्यू जेपी प्लस जेएन करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, जिस वे में मैं जे कैलकुलेट करना सिखाया ना आप लोगों को, उस वे में हाँ ही जी कैलकुलेट जी करना सर। है। अगर ऑड ऑड केस है तो फिर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि टोटल एडिशन आपका इवन हो रहा है ऑड हो रहा है, एट द एंड ओके आपको जे चाहिए सिस्टम का, ठीक है। ओके, तो ठीक है, ओके सर। Okay, so now we should stop here. I'll give you a homework. Please do that. And in that homework, there will be some exceptional also. That is the failure of cell model, and I'll explain that. I'll give that solution also for that, because we don't have time. Okay, so I'll provide you solution also for that. Okay, please do try to solve this question by yourself. Okay, that will be helpful. Okay, we should stop here because we don't have time. Otherwise, I can spend much time on that. I'm extremely sorry for that. Okay. Okay. Thank you, sir. This is so. Welcome.